हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे बदला जाता है। जैसे आपकी खतौनी होती है, जो भी आपकी पट्टी होती है, उसमें क्या लिखा था 0.6789 हेक्टेयर दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो तो आप इस ट्रिक से, आपको जो मैं बताने वाला हूँ इस ट्रिक से आप उस हेक्टेयर को आप पता कर सकते हो कितना बीघा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भारतीय पैमाना होता है उसमें आपका 1 हेक्टेयर कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। अब जो आपका है कि बीघा है, अब बीघा हर राज्य में अलग अलग निर्धारित होता है। हर राज्य वाले अपने हिसाब से का अलग अलग पैमाना होता है, जिसमें एक बीघा कितना वर्ग मीटर होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बीघा बराबर 2,500 वर्ग मीटर। ये कहाँ होता है? आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक बीघा कितना होता है? तो एक बीघा होता है 2500 वर्ग मीटर होता है। कितना? 2500 वर्ग मीटर। उसके बाद एक बीघा बराबर 2,530 वर्ग मीटर। ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना होता है एक बीघा? तो उत्तर प्रदेश में एक बीघा होता है 2,530 वर्ग मीटर। एक बीघा कितना होता है? 2,530 वर्ग मीटर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद और राज्य ले लेते हैं अपन, एक और राज्य 1,333.33 वर्ग मीटर। ये होता है आपका बंगाल में। कहाँ होता है? बंगाल में। अब ये तीनों क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके में आपको जो आपका जो भी राज्य है उसमें आपको एक बीघा उतना वर्ग मीटर रख के और हल करना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो आपका कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है वो निकालेंगे अपन। तो 1 हेक्टेयर, देखो मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैं मध्य प्रदेश की गणना कर देता हूँ। अगर मध्य प्रदेश का है तो आप 2,500 लिख सकते हो। अगर आपको उत्तर प्रदेश का निकालना है तो कितना लेना है आपको? 2530 लेना है। और अगर आप बंगाल का ले रहे हो तो कितना लेना है? 1,333 लेना है। ठीक है बच्चों, जिस भी राज्य का निकालना है उसका लेना है। तो 1 हेक्टेयर कितना होता है आपका? 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको भाग देना है कितने का? तो एक बीघा किस में बदल रहे हैं अपन? बीघा में बदल रहे हैं, तो बीघा में बदलने के लिए इसका भाग देंगे अपन। तो मैं मध्य प्रदेश का निकाल रहा हूँ तो इसमें कितने का भाग देंगे अपन? 2,500 का। 2,500 का देंगे, दो जीरो कट जाएगी, 25 चुक 100। तो आपका 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? 4 बीघा होता है। ये तो होगा आपका कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा, 2 हेक्टेयर में 8 बीघा, 3 हेक्टेयर में 12 बीघा, 4 हेक्टेयर में कितना? 16 बीघा। लेकिन आपका हेक्टेयर कैसे दे रखा हो? 0.6789 हेक्टेयर दे रखा हो। कितना दे रखा हो? 0.67। ध्यान से समझना कि आपको दे रखा है 0.6789, मतलब दशमलव में दे रखा हो, चाहे 1 दशमलव हो, 2 दशमलव हो, कुछ भी हो। तो उस हेक्टेयर को अपन किस में बदलना है? कितना बीघा है? तो उसमें बदलने के लिए आपको क्या करेंगे? सबसे पहले इस हेक्टेयर को अपन किस में बदलेंगे? वर्ग मीटर में। किस में बदलेंगे? वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? 0.6789 में कितने का गुणा करेंगे अपन? 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो 10,000। तो अपन इसमें कितना गुणा करेंगे? 10,000 का। 10,000 का गुणा करेंगे, 1 2 3 4 0, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, 6,789 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या जाएगा? 6,789 वर्ग मीटर। ये कितना है आपका? हेक्टेयर 0.6789 हेक्टेयर कितना है आपका? 6,789 वर्ग मीटर है। अब वर्ग मीटर आ गया आपको, तो अब इसे अपन किस में बदलेंगे? हेक्टेयर बीघा में बदलेंगे। तो 6,789 में अपन कितने का भाग देंगे? मध्य प्रदेश का निकाल रहा है तो 2,500 का। यदि आपको उत्तर प्रदेश का निकालना है 2,530 का भाग दे दीजिए। यदि आपको बंगाल, जो भी राज्य है आपका, उस राज्य का निकालना है तो उतने का ही भाग देना है जो आपके राज्य में प्रचलित है। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन भाग देंगे। देखना, अब 2 जीरो है आपकी, तो 67.89 बटा 25। अपन ने इस 2 जीरो, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, जीरो हटाई नीचे से, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 100 का भाग दे दिया। अब 25 का इसमें भाग देंगे अपन। तो 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 25 दूनी 50। कितना बचा आपका? 25 दूनी 50 होगा। कितना बचा? देखो, 67 में से 50 गए, 17 बचे। 17 के आगे अपन दशमलव लगा लेंगे, 8 उतार रहे हैं, दशमलव के बाद की संख्या उतार रहे हैं तो दशमलव लग जाएगी। तो आपका कितना होगा? 17 बचा था, कितना होगा? 178।
तो 25 7 175 होता है। कितना बचा? 178 में से 175 गया तो आपका 3 बचा। 3 के आगे अपन 9 लगा लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 25 एकम 25, 25 दून 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में कितना आएगा? 25। अब 39 में से 25 गया तो कितना बचा आपका? 14 बचा। 14 के आगे अपन क्या लगा लेंगे? अब यहाँ कोई संख्या नहीं बची, 0। तो आपका ये कितना जाएगा? 25 चूक 100, 25 पंज 125, 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125, दशमलव के 3 तक लगभग लिख सकते हो आप। कितना जाएगा? लगभग। तो ये कितना आएगा आपका? 0.6789 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? तो 2.715 बीघा होता है। ठीक है बच्चों। अब 1 बीघा, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब इसे अपन और बिस्वा में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? देखना कि 1 बीघा बराबर होता है आपका 20 बिस्वा। कितना होता है? 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है। अब ये 715 है, तो दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसे 72 लिख लीजिए। तो आपका ये 0, ये तो 2 बीघा हो गई। अब 0.715 या 715 है, तो इसे अपन क्या कर लेंगे? 72 लिख लेंगे, गुणित। अब इस बीघा को अपन बिस्वा में बदलने के लिए कितना गुणा करेंगे? 20 का गुणा। कितने का? 20 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? देखना, 0 2 दूनी 4 और 2 7 14, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये कितना आ गया आपका? बिस्वा में आ गया। तो अब ये कितना होगा? 2 बीघा, कितना होगा? 2 बीघा, और बिस्वा कितना होगा आपका? 14.40। मतलब 14 बिस्वा लिख सकते हो या 14 बिस्वा के लगभग लिख सकते हो आप। तो ये कितना जाएगा? 14 बिस्वा। कितना का? 2 बीघा 14 बिस्वा होती है आपकी कितनी? 0.6789 हेक्टेयर कितना होता है आपका? इसे काट दीजिए, रास्ता 2 बीघा और 14 बिस्वा होता है। तो इस टाइप से आप खतौनी में जो भी आपका हेक्टेयर दे रखा है, तो इस टाइप से आप उसे बीघा में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों।